पुराने ज़माने की बात है, एक अज़ीम उल-शान बादशाहत थी, जिसके अंदर कई गाँव आबाद थे। उस बादशाहत के एक गाँव में अरमान नाम का एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था। अरमान अपनी गुर्बत के बावजूद अपने अज़म और हिम्मत के लिए मशहूर था। एक दिन जब वो रास्ते से गुज़र रहा था, तो शहज़ादी यास्मीन का काफ़िला वहाँ से गुज़रा। पहली ही नज़र में उसे शहज़ादी से मोहब्बत हो गई और वो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा। अरमान ने उससे वादा किया कि वो शहज़ादी का दिल जीत कर रहेगा। दिन रात उसके ख्वाब में शहजादी के चेहरे की झलक आती थी और वो उससे मोहब्बत करने लगा। एक दिन अरमान बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी यास्मीन से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर दरबार में हर कोई हंसने लगा और अरमान का मजाक उड़ाने लगा। दरबारियों ने कहा, तुम जैसे गरीब लड़के के लिए ये सिर्फ एक ख्वाब है। बादशाह पहले तो सोच में पड़ गया और उसे एक तरकीब सूझी। बादशाह मुस्कुरा दिया और कहा, अगर वाकई तुम शहजादी को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें 4 खतरनाक इम्तिहानात देने होंगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम नाकाम हुए तो तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। अरमान ने पुरएतमाद लहजे में कहा, बादशाह सलामत, आप हुक्म दे, मैं जरूर कामयाब होकर लौटूंगा। बादशाह ने अरमान को पहला हुक्म दिया, जहरीले सांपों की वादी में जाओ और सांपों के बादशाह को जिंदा पकड़कर लाओ। अरमान ने हिम्मत से काम लिया और एक लंबी लकड़ी की मदद से सांपों को रास्ते से हटाता हुआ आगे बढ़ा। आखिरकार उसने एक सुनहरी रंग के छोटे मगर जहरीले सांप को एक शीशे की बोतल में पकड़ लिया, जो सांपों का बादशाह था, और उसे बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह और शहजादी दोनों अरमान की बहादुरी देखकर हैरान रह गए। और बादशाह ने कहा, ये पहला इम्तिहान था, अब दूसरा इम्तिहान तुम्हारे सामने है। बादशाह ने कहा, बर्फानी पहाड़ पर चढ़ो और वहां से जादुई पत्थर लाओ। यह इम्तिहान इंतहाई खतरनाक था। बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी के दौरान अरमान का सामना एक खौफनाक रीछ से हुआ। रीछ ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए छुरी से रीछ का मुकाबला किया और आखिरकार उसे हलाक कर दिया। चोटी तक पहुंचकर उसने जादुई पत्थर हासिल किया और वापस आया। बादशाह और शहजादी अरमान की इस्तकामत पर दोबारा हैरान हुए। बादशाह ने कहा, तुमने एक और इम्तिहान पास किया, लेकिन अभी तीसरा इम्तिहान बाकी है। बादशाह ने हुक्म दिया, जलते हुए सहरा को पार करो और नहलस्तान से मुकद्दस पानी लाओ। अरमान ने सख्त गर्मी और प्यास का सामना किया और नहलस्तान तक पहुंचा, लेकिन वहां एक दुश्मन कबीला पहले से मौजूद था, जो अपने पानी को किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं थे। अरमान ने कबीले के सरदार से कहा, मुझे ये पानी चाहिए क्योंकि मैं शहजादी से मोहब्बत करता हूँ और ये मेरा इम्तिहान है। सरदार ने अरमान की हिम्मत और सच्चाई को देखते हुए उसे पानी लेने के लिए इजाजत दे दी। बादशाह और दरबार के तमाम अफराद अरमान की बहादुरी की तारीफ किए बगैर ना रह सके। बादशाह ने कहा, अब चौथा इम्तिहान तुम्हारे सामने है। अरमान को हुक्म दिया गया कि वो एक तिलस्माती दरिया से सुनहरी मछली को जिंदा पकड़ कर लाए। ये मछली इंतहाई चालाक और तेज थी और दरिया के पानी में रोशनी के झमाके पैदा करती थी। अरमान ने सब्र और हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और जाल का इस्तेमाल किया और सुनहरी मछली को पकड़ लिया। उसने मछली बादशाह के दरबार में पेश की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चारों इम्तिहानात कामयाबी से मुकम्मल किए हैं और अपनी हिम्मत और इस्तकामत से सबको मुतासर किया है। मैं खुशी से अपनी बेटी शहजादी यास्मीन की शादी तुमसे करने का ऐलान करता हूँ। चंद दिन बाद अरमान और शहजादी यास्मीन की शानदार तकरीब में शादी हुई और वो दोनों मोहब्बत और खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और अज़म और सच्ची मोहब्बत हमेशा कामयाबी लाती है। हमारे चैनल मजेस्टिक वर्ड्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और मज़ेदार कहानी आप सुन सकें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।